मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 27वीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता। नए चीफ जस्टिस से मुताल्लिक पार्लियामान का रोल सामने आ गया। पार्लियामान से उठने वाले सवालात का रास्ता बंद हो जाएगा। अपोजिशन में हो, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। कौमी हुकूमत की किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। आवाम के मसाइल हल करने के लिए मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों का कायल नहीं। अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, मैंने अपने दौर में बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। हो सकता है हमसे भी कुछ फैसले गलत हुए हैं। हमारे फैसले कभी किसी के हक और कभी खिलाफ जाते हैं। हम केसेस सुनते हैं, कागज़ के टुकड़े पर लिखे हुए से अंदाज़ा नहीं लगाते। मुकदमात की समाअत के वक्त हम कानून के मुताबिक चलते हैं। अलविदाई रेफरेंस में खिताब से कहा, मेरी अहलिया ने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आज रिटायर हो जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कल अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मनउल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मलिक शहजाद फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं आए। दीगर जजेस, वकला, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अहलिया समेत कई शख्सियात की फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को बेहतरीन इंसान पाया। अगर आपने इनसे मुस्कुराकर और अच्छा मिले तो इन्हें अच्छा पाएंगे, लेकिन अगर आप इन्हें गुस्सा दिलाएंगे तो फिर आपको अल्लाह ही बचा सकता है। वो सबकी सुनते और अगर किसी की मदद की ज़रूरत होती तो पूछने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करते। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से बहुत कुछ सीखा है, इनकी कमी महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस डेजिग्नेट जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने दीगर साथियों का, जजेस का, तो सब आप लोगों का शुक्रिया आने का और दोस्तों का भी, वकीलों का, सहाफ़ियों का आने का शुक्रिया और उन लोगों का भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फुल कोर्ट रेफरेंस में आने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। कहा, नामजद चीफ जस्टिस और दीगर साथी जजेस का शुक्रिया जो इस तकरीब में शरीक हुए। जो यहाँ मौजूद नहीं उनका भी शुक्रिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। जस्टिस काजी फायजीसा के लिए अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बयान की। खत में कहा, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। मैंने इख्तियारात से तजावुज़ पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूँगा। मेरा खत रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख। रकम 100 इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। सोना फी तोला 800 रुपये सस्ता। एक तोले की कीमत 2,82,300 रुपये हो गई। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना की मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज फराहम करेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर PTI की गैर एलानिया रजामंदी थी। बैरिस्टर गौहर ने खुद कहा था मौलाना फजलुर रहमान का ड्राफ्ट मंजूर है। PTI ने कहा लाइफ टाइम एक्सटेंशन देंगे, इक़्तिदार से ना निकालें। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है। इसराइली लॉबिंग फर्म्स और हुकूमत PTI की सपोर्ट जारी रखे हुए हैं।
JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हमने 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सी तब्दीलियाँ करवाई हैं। JUI ने हुकूमत की हिमायत नहीं बल्कि मुखालिफत ज़्यादा की है। न्यूज़ प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, हमने हुकूमत और ना ही PTI के पलड़े में वजन डालते हैं। JUI ने मुल्की सियासत में अपना वजन बरकरार रखना होता है। फ्रंटियर कॉन्सिबलरी के 10 जवान वतन पर कुर्बान। डेरा इस्माइल खान में फितना और खवारिज के दहशतगर्दों का FC चेक पोस्ट पर हमला। खारजियों का मुकाबला करते हुए FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के मुताबिक FC दहशतगर्दी की लानत खत्म करने और क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत का शहीदों को खिराज अक़ीदत। नवाज शरीफ गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए दुबई पहुंच गए। दुबई में एक रोज़ क़याम करने के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमरीका चले जाएंगे। अमरीका में 4 रोज़ा क़याम के बाद वापस लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें मुतवक्के। ATC इस्लामाबाद ने बानी PTA की हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत मंजूर कर ली। दोनों के खिलाफ इस्लामाबाद में 2 मुकदमात दर्ज थे। जरताज गुल की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 19 नवंबर तक तोसी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। बुशरा बीबी को साबिक चेयरमैन पर दबाव डालने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मुखालिफिन डील से मुतालिक बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं। डील मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, गर्मियों के मौसम से पहले बिजली की कीमतें मज़ीद कम होंगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 5 IPPs को बंद करने से बिजली के बिलों में फ़र्क पड़ा। मज़ीद 8 IPPs से मुताल्लिक कौम को खुशखबरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है।